कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार होंगे। नई कक्षा में जाने का जो खुशी होता है वो बहुत बेहतरीन होता है और इसी खुशी को चार चांद लगाने के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। आप याद कीजिए, आप जब क्लास 7 में थे तो सोचे होंगे जो 8 क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और एकदम ज़बरदस्त पढ़ेंगे। 8 में आपने सोचा कि 9th क्लास में जाएंगे, हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिर 9th के बाद आप 9th भी आपका बीत गया, आप 10th में जाने वाले हैं। आप सोच रहे हैं 10th का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करें। तो सबसे पहले आप एक बात मेरा सुन लीजिए कि पिछला जो गलती किए हैं, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप उस गलती को एक पेज में नोट डाउन कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि वो गलती आपको दोबारा नहीं करना है। क्योंकि आप इस बार आप बोर्ड एग्जाम है तो इस बार बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाई करना होगा पूरे साल, और आपके लिए जो गलती आप नहीं कीजिएगा पुराना गलती, ये पहली बात है। आपको एकदम ध्यान रखना है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आपको अमल में भी लाना पड़ता है, उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई भी करना होता है। ये पहली बात है। चलिए सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो मैं आपको कुछ सजेशन दे देता हूं, ताकि आज से ही आप पढ़ाई को एकदम शुरू कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आप बुक खरीद लिए होंगे या नहीं तो खरीदने वाले भी होंगे। तो बुक से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है उसके लिए एक वीडियो आप देख सकते हैं। एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया गया है बहुत पहले, उसमें मैं NCERT और दूसरे पब्लिकेशन के बारे में बता दिया हूँ कि क्या अंतर होता है और आपको बुक कैसे लेना है। बाकी आप जो जिससे ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं उनसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए, आप मान लीजिए मैथ का पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, तो उसको कैसे शुरू करना है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, चलिए मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। क्यों पढ़ना है ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इसको समझिए। क्योंकि देखिए, त्रिकोणमिति ये एकदम नया चैप्टर है, एकदम बिल्कुल ही नया चैप्टर है। आज से पहले आप इस चैप्टर को पढ़े भी नहीं होंगे। क्लास 10th में एकदम नया होता है और इस चैप्टर का जो शुरुआत का जो एक्सरसाइज होता है, प्रश्नावली होता है, वो तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो देखिए, इस चैप्टर को आप शुरू कीजिए क्योंकि इसका एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज होता है। इस बार का जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें आप देख लीजिए। आप किसी भी दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हिंदी मीडियम है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि इस पर आपको रेगुलर बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, एजुकेशनल कंटेंट। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड एक ही NCERT को फॉलो करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए बात समझिए। तो बिहार बोर्ड में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था, इसलिए इस चैप्टर को आपको करना है। ये थोड़ा सा हार्ड भी होता है क्योंकि इसमें थोड़ा समझना पड़ता है, खास करके जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इस चैप्टर से आप शुरू कीजिए क्योंकि आपके अंदर अभी जोश है, आप मेहनत करना चाहते हैं, अभी पढ़ने का मन आपको कर रहा है। यही जोश एग्जाम के टाइम में भी रहता है और शुरू में रहता है। बीच में आदमी सुस्त पड़ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर कोई। तो आपको शुरुआत में ही क्या कर लेना होगा कि इस दमदार से चैप्टर को शुरू करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक बुक है ईट द फ्रॉग फर्स्ट, ये बुक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इस बुक में यही बताया गया है कि आपको मान लीजिए बहुत सारा नॉनवेज खाना आपके सामने है और आपको भूख लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप मेंढक को खाइए। क्योंकि अगर आप पहले ही अच्छा चीज़ खा लीजिएगा तो आप कभी मेंढक को नहीं खा पाइएगा, क्योंकि वो टेस्टी नहीं होता है। तो मतलब पहले फ्रॉग को पहले खाइए, यानी जो मुश्किल है उसको पहले खत्म कीजिए। तो ये चीज़ अभी अप्लाई हो रहा है एकदम पढ़ाई में। तो शुरुआत है, आपको अभी मन कर रहा है पढ़ाई करने का, तो कठिन चैप्टर को शुरू कीजिए। शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री को, साथ ही साथ आप इजी से पहले शुरू कीजिए पढ़ाई, उसके बाद आपको खुद समझ आते जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को शुरू कीजिए और इंटरेस्ट तो अभी आपको पढ़ाई में एकदम बेहतरीन बनेगा। इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। इस चैप्टर को खत्म कीजिए, उसके बाद इस चैनल पे आइए, पढ़िए, मतलब कहीं भी पढ़िए। इस तरह से पढ़ाई बस कीजिए, शुरू कीजिए एकदम दमदार तरीके से, क्योंकि शुरू अच्छा रहेगा तो आप इस तरह से जाइएगा। मैं अभी आपको एक ही सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक बताया हूँ, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है। आप सुन लीजिएगा मेरा, उसके बाद कुछ भी अप्लाई नहीं कीजिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप इस चैप्टर को शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, उसके बाद तो आपको खुद पता चलते जाएगा और मेरा भी सहयोग तो रहेगा ही। तो चलिए अब कुछ दूसरे पहलू पे बात करते हैं। और दूसरा बात है कि आपको ट्यूशन कहाँ पे पढ़ना है जो अच्छा तरीके से आपको, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, आप हो सकता है गाँव में रहते हो तो आपको ऑफलाइन कोचिंग तो पढ़ना ही होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि पढ़ो ऑफलाइन ट्यूशन, और आपको भी जरूरी है। गुरु के बिना शिक्षा कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑफलाइन ही पढ़िए, ऑनलाइन भी यूट्यूब पे भी बिना 1 रुपया खर्च किए आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना हो, बहुत सारे कारण हैं और ये बुराई नहीं है ऑफलाइन पढ़ने में, आप बिल्कुल पढ़िए और यूट्यूब से भी सहायता लीजिए और अपने पढ़ाई को जितना अच्छा से चमकदार तरीके से पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। तो ऑफलाइन ट्यूशन जब भी आप पकड़िए तो भीड़ देख के नहीं जाइए, जो बहुत सारा बच्चा वहीं पढ़ रहा है तो हम भी वहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको पहले जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी में कुछ किए हैं,
उस बच्चे से उस आदमी से आप भैया से उससे पूछ सकते हैं कि कौन सा टीचर अच्छा है, वो अच्छा आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि सब वहाँ जा रहा है तो हम भी चले जाएं, ये गलती आपको नहीं करना है। जो पढ़ने वाले कोई भी चीज़, जिस चीज़ के बारे में जिसको जानकारी है उसी से वो चीज़ पूछिए। ऐसा नहीं कि किसी से कुछ भी पूछ रहे हैं, नहीं। आपके पापा को अगर इस बारे में नहीं पता है तो उनसे बस मतलब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ रहा है, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उस ट्यूशन से, उससे फीडबैक लीजिए, तब जाइए उस टीचर के पास। समझ रहे, जिसके पास जो जानकारी है आप उसी से लीजिए। जो भी आपको दिक्कत होता है पढ़ाई के रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं, अपने बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से बोर्ड से हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। कुछ भी आप बता सकते हैं अपने बारे में, पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा सब आपके लिए, आपको जो फायदा पहुँचाएगा वही मिलेगा बस आपको। तो एक दो पॉइंट और है कि अभी से ही आप सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे लगे पड़े हैं, बिल्कुल नहीं। सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़िए और SST साइंस सबको पढ़िए, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मजा के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि दिमाग पे बोझ डाल के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एकदम आराम से शुरू कीजिए और कंसिस्टेंसी जो होता है उसको मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं कि अभी गरम मतलब एकदम पढ़ लिया, अभी नया नया है तो उसके बाद फिर सुस्त हो गए, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी बना के एकदम पढ़िए और बेहतरीन मार्क्स लाइएगा आप, और अपने परिवार का, अपना फ्यूचर का, सब कुछ को आप ब्राइट कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।